मेरा नाम एडम कोल है। मैं कनाडा के शमाली हिस्से में एक छोटे कस्बे का रहने वाला हूँ, जहाँ सर्दी इतनी गहरी होती है कि सांस भी बर्फ बन जाए। मैं पेशे से फोटोग्राफर हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद कुदरत के खूबसूरत मनाजिर कैद करना था, मगर एक रात मैंने ऐसा मंजर कैद किया जिसे आज तक देखने की हिम्मत नहीं कर सका। ये कहानी उस मुहिम की है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। और शायद तुम्हें यकीन ना आए, लेकिन जो मैंने बर्फ में देखा वो इंसान नहीं था। जनवरी की सख्त सर्दी थी। मैं और मेरे दो साथी डीनिल और लोकास कनाडा के बर्फीले जंगलात की एक नई वादी की तरफ जा रहे थे, जिसे लोग साइलेंट वैली कहते थे। ये जगह नक्शे में नहीं थी, सिर्फ चंद पुराने शिकारी उसका जिक्र करते थे। कहते थे वहां भूख जिंदा है। हम समझते थे ये कोई पुराना कबायली अफसाना है। हमने गाड़ी छोड़कर बर्फ में सफर शुरू किया। दरख्तों पर बर्फ के बोझ से शाखें झुकी थीं। हवा में अजब सी बू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो, मगर वहां कुछ था नहीं। हमने एक छोटा सा कैंप लगाया, आग जलाई और खेमे के गर्द लकड़ियों की रकावटें बनाए। रात के खाने के बाद लुकास ने कहा, यह वादी बहुत खामोश है, बहुत ज्यादा। और सच कहूं तो वो ठीक कह रहा था। कोई परिंदा नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ बर्फ और हवा की सर्द सिसकी। आधी रात के करीब मैंने खेमे के बाहर कुछ चलने की आवाज सुनी, जैसे कोई बर्फ पर नंगे पांव चल रहा हो। मैंने चिराग उठाया और खेमे का पर्दा आहिस्ता से हटाया। तो और एक दरख्त के नीचे कुछ झुक कर खड़ा था। पहले लगा शायद कोई हिरन है, मगर उसका जिस्म बहुत पतला और लंबा था, और वो बर्फ पर झुककर कुछ खा रहा था। मैंने चिराग नीचे रखा, और जैसे ही वो चीज सीधी हुई, उसकी आंखों में चमक आई, सफेद रोशनी जैसी। मेरे जिस्म से पसीना बह गया, हालांकि दर्जा हरारत -15 था। सुबह हम बाहर निकले तो बर्फ पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे, जो खेमे के गर्द चक्कर लगाकर जंगल की तरफ जा रहे थे। डेनियल ने हंसते हुए कहा, शायद कोई भालू था। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने वो निशान गौर से देखे। अंगुलियां लंबी और पंजे जमीन में गहरे धंसे हुए, किसी आम जानवर के नहीं लगते थे। दोपहर में हम मजीद शमाल की तरफ निकले। एक जगह पर दरख्तों के बीच खून जमी हुई बर्फ देखी, और वहां एक हिरन की लाश थी, जिसका आधा जिस्म चबाकर फेंक दिया गया था। लूकास ने कहा, यह काम किसी जानवर का नहीं, किसी चीज का है जो भूख से पागल है। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली। फिर अचानक वो औरत भागकर दरख्तों के पीछे गायब हो गई। जब मैं वापस आया, लूकास जाग रहा था। वो बोला, तुम भी वही सुन रहे थे ना? सुबह हुई तो डीनियल गायब था। हमने खीमे के बाहर तलाश किया। बर्फ पर खून के धब्बे थे, और करीब ही उसका जूता पड़ा था। हम पीछे पीछे निशानों पर चले। निशान एक पुराने दरख्त तक ले गए, जहां बर्फ के नीचे कुछ दफन था। हमने बर्फ हटाई और नीचे डीनियल का जिस्म मिला, लेकिन चेहरा चेहरा किसी जानवर ने खा लिया था। मैंने नायाब चीख सुनी, पीछे देखो। और जब मैं मुड़ा, वो खड़ा था, लंबा सूखा चेहरा हड्डियों का, और आंखें बर्फ से ज्यादा सफेद। वेंडिगो। वो हमें देख रहा था, और सांस लेते वक्त इसके जिस्म से चीखने की आवाज आ रही थी, जैसे हजारों रूहें अंदर कैद हों। हमने भागना शुरू किया। बर्फ में कदम डूबते जा रहे थे। लोकास चीख रहा था, ये इंसान नहीं, भागो। लेकिन भागने की आवाज से वो और करीब आता गया। दरख्तों के बीच वो एक लम्हे में गायब, अगले में सामने। मैंने उसके हाथ देखे, नुकीले जैसे बर्फ के नेजे। लोकास पीछे रह गया। मैंने मड़कर देखा। वेंडिगो ने उसे पकड़ा और लम्हे में उसका गला नोच लिया। मैं बर्फ के बीच दौड़ता रहा। सांस फूल गई थी, दिल लग रहा था जैसे फट जाएगा। आखिर मुझे एक पुरानी लकड़ी की झोंपड़ी मिली। दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा, बोसेदा बो, और दीवारों पर पुराने निशानात कंधा थे, कबाइली निशानात, जो शायद वेंडिगो को रोकने के लिए बनाए गए थे। मैंने अंदर से दरवाजा बंद किया। बाहर वो सांसों की आवाज, फिर दरवाजे पर पंजों की जरब। मैंने अपनी बंदूक उठाई और फायर किया। खामोशी। फिर खिड़की के पीछे तो सफेद आंखें। मैंने चीख मारी और जमीन पर गिर गया। जब आंख खोली, सूरज निकल आया था। दरवाजा टूटा हुआ, और बाहर हर तरफ बर्फ। मैं अकेला था, मेरे दोस्तों का कोई निशान नहीं। मैं शहर वापस आया, पुलिस को बताया, मगर उन्होंने कहा वो इलाका तो सदियों से बंद है, वहां कोई नहीं जाता। मैंने उनको वो तस्वीर दिखाई जो मैंने आखिरी बार कैमरे से खींची थी, और जब वो करीब आए, इनके चेहरे का रंग सफेद हो गया। तस्वीर में मैं था, और मेरे पीछे खड़ा एक लंबा साया, चेहरा हड्डियों का, आंखें सफेद। अब मैं रातों को सो नहीं सकता। जब भी आंख बंद करता हूं, वही आवाज आती है, एडम, भूख कभी नहीं मरती। मैंने वो तस्वीर जला दी।
लेकिन हर सुबह वो तस्वीर दोबारा मेरे कैमरे में मौजूद होती है। मैं जानता हूं वो अब भी मेरे आसपास है और अगली बार जब भूख जागेगी मैं ही उसका खाना हूंगा। अगर तुमने ये कहानी सुनी है तो जान लो, फेंडिगो सिर्फ जंगल में नहीं, कहानियों में भी जिंदा रहता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी में मैं तुम्हें बताऊंगा वेंडिगो ने जब दोबारा मुझसे बात की तो क्या कहा।